हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले झारखंड बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिलिंग को लेकर। तो आज के दिन से आप 12 बजे के बाद फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा फॉर्म भरते टाइम, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे टाइम टू टाइम। उसके लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सअप ग्रुप। और जितने भी क्लासेस होंगी यूट्यूब पे, जो फ्री क्लासेस होंगी प्रैक्टिस वाली, वो भी आप एक्सेस कर पाओगे हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से। तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, फ्री है सभी लोगों के लिए। ऑलरेडी वहाँ पर 1000 प्लस कैंडिडेट्स एनरोल्ड हैं। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, सिंपल से टैप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा फॉर्म फिलिंग करते टाइम। मेक श्योर याद रखना, अगर डॉक्यूमेंट या तो फिर फॉर्म फिलिंग में कुछ गलती हुई कैटेगरीज फिल करते टाइम, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपने ईडब्ल्यूएस डाल दिया, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो आपने जनरल डाल दिया, अगर आप BC2 कैटेगरी से हो BC1 डाल दिया, अगर आप SC कैटेगरी से हो आपने ST डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, एरर डाल दिया, ठीक है। तो वो सब चीज़ें सुधरती नहीं हैं, ठीक है। एक बार वो गलतियाँ हो गई तो फिर आपको दोबारा वहाँ पर सुधरने के मतलब अपडेट होगा ही नहीं वो, ठीक है। वो सब सारी चीज़ें ना मैंडेटरी है, ठीक है। बेसिक फॉर्म होता है फॉर्म का। आप सुधार सकते हो क्या, नेम, फादर्स नेम, या तो फिर आपने फ़ोटो को अपडेट कर सकते हो, बस वही सारी चीज़ें कर सकते हो। बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको, आप फॉर्म जब भरोगे ना खुद से, अगर आप फॉर्म अप्लाई करो पीसी पे या फिर फ़ोन पे, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लैपटॉप या फिर पीसी आपके पास जो भी है उससे ही फिल करना। मोबाइल से फिल करते टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होने को देखने को मिलता है। वाई? क्योंकि मोबाइल का जो कीबोर्ड है ना वो ऑटो करेक्ट कर देता है। कुछ भी चीज़ें आप हैंडल करते हो तो वो ऑटो करेक्ट के थ्रू चेंज कर देता है। तो दैट्स वाई मोबाइल से फॉर्म को मत भरना। मोबाइल, अगर आपका पीसी नहीं है तो आप नियर बाई कैफ़े विजिट कर लेना, जो भी स्टूडियो होता है ना वहाँ पर। एंड उन लोग को भी कभी कभी नहीं आता फॉर्म फिलिंग करना, ठीक है। तो उन लोग को भी बताना एंड एवरी सेकेंड आपको वेरीफाई करना दैट कि जो भी डेटा वो इंटर कर रहा है ना वो सारी चीज़ें आप वेरीफाई करते जाना। वेर एज अगर गलती हो गई तो फिर सुधरने के कोई चांसेस नहीं है। इवन आप बोर्ड को भी मैसेज करोगे तो वो लोग बोलोगे अब ये नहीं चेंज होने वाला, अब आप एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन दे के आप सुधारेंगे हम, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें मिस्टेक होती है फॉर्म फिलिंग करते टाइम। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ और बाद में मैसेजेस मत करना दैट कि ये गलतियाँ हो गई। एनीवे, मूव करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगी। फर्स्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है दैट इज़ पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड के साथ आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। बैकग्राउंड आपका ब्लू, येलो, रेड ये सब मत अपलोड करना, ठीक है। वहाँ पर आपको दिक्कतें देखने को मिलेगी। नीट यूजी में जो डेट वाला फ़ोटो है आपका इस तरीके से 31 जनवरी 2025, वो सब सारी चीज़ें फ़ोटो अपलोड मत करना, ठीक है। वो सब फ़ोटो JCSC के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती है। सिंपल सा फ़ोटो आपने जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इस टाइप की सिंपल सी फ़ोटो अपलोड करना, ठीक है। अगर आपके पास इस टाइप के फ़ोटोज़ नहीं है तो आपको एक क्लिक कर लेना, सिंगल क्लिक पे आप फ़ोटोज़ को आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का फ़ोटो अपलोड करना है और ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, ठीक है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि कूपन कोड जो है ना, अगर आप टेस्ट सीरीज़ एनरोल करना चाहते हो या तो फिर आपको PYQs चाहिए तो ड्रीम 120 है, ठीक है, नॉट प्लस, ठीक है। तो ड्रीम 120 यूज़ कर लेना, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा टेस्ट सीरीज़ में। बैच का फ़ोटो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा ऐप के अंदर, तो वो चेक कर लेना। और राइट, तो बैच के अंदर बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स है दैट इज़ कंटेंट। जो कंटेंट है वो इनफ है आपको 100+ मार्क्स दिलाने के लिए, ठीक है। अगर जितने कंटेंट मैं वहाँ पर क्रिएट किया हूँ उतना कंटेंट अगर आप याद कर लो ना, क्वेश्चन जो हुए टेस्ट वाले PDF है उसके ही क्वेश्चन याद कर लो, या तो फिर आप PYQs ही सारे के सारे याद कर लो, उतना इनफ है 100+ स्कोर करने के लिए, ठीक है। बाकी हम लोग ऑनलाइन लाइव प्रैक्टिस करते हैं यूट्यूब पर, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना। वेर एज आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहेगी। मूव करते हैं नेक्स्ट थिंग दैट इज़, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होगी ना वो ये है लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ठीक है। ये आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन मतलब कि थंब आपने लगाया होगा कभी भी फॉर्म पे, तो ये बेसिकली चाहिए होता है, ठीक है। ये आप सिंपली क्या करना, थंब पे इंक इंजेक्ट करके आप एक वाइट पेपर पर स्टैम्प करना। स्टैम्प करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा इस टाइप का, उसका फ़ोटो क्लिक कर लेना एंड वो अपलोड करना होता है स्कैन करके, ठीक है। थर्ड डॉक्यूमेंट है दैट इज सिग्नेचर। आपका सिग्नेचर आपको ना अपलोड करना पड़ेगा, वाइट पेज में सिग्नेचर करके वो अपलोड करना पड़ेगा फोटो फॉर्म में, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। वेर एज आपको बस डेटा एंटर करने के लिए 10-12 के मार्कशीट की नीड होगी,
ठीक है। उसके अलावा कुछ भी यहाँ पर नीड नहीं है अभी फॉर्म फिल करते टाइम, ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ भी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। पेमेंट करते टाइम याद रखना पीसी या लैपटॉप से करना, ठीक है। ठीक है, पीसी या लैपटॉप यूज़ करना डेबिट कार्ड, ठीक है। यूपीआई मत करना, यूपीआई करोगे तो फिर पेमेंट कट जाता है एंड फॉर्म भी कंप्लीट नहीं होता, फिर से रीपेमेंट आपको करना होता है। तो डेबिट कार्ड यूज़ करना, डेबिट कार्ड नहीं है तब किसी और का डेबिट कार्ड यूज़ कर लेना, या तो फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद भी दिक्कतें आ रही है तो आप वर्मा एजुकेशन को कांटेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, या तो फिर ये वाला नंबर जो आपको दिख रहा है इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं दैट की काउंसलिंग के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगी। तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि बोर्ड को वेरीफाई करना होता है दैट कि आप झारखंड से हो या नहीं। तो आपको जो है ना रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, ठीक है। रेसिडेंट मतलब कि आवासीय, झारखंड का आवासीय हो कि नहीं आप, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर आप झारखंड की आवासीय सर्टिफिकेट अपलोड करते हो, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, तभी आपको मिलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट दैट कि आप ओबीसी कैटेगरी में किस कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी में मतलब एससी कैटेगरी के का सर्टिफिकेट को शो करना पड़ेगा फॉर रिजर्वेशन पर्पसेस, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा दैट कि इनकम सर्टिफिकेट आपका कितना है, वो सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। रेस्ट यही सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थी। अगर किसी को डाउट है तो लेट मी नो इन चैट सेक्शन। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। रोड मैप 2.0 ज्वाइन करना, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। रेस्ट सी यू नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे।